हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु गुप्ता आपका स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कैंपस में। आज हम आपके लिए लेके आए चैप्टर 9 और इसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वो हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। समावेयता क्या है, समावेयता के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखें समावेयता क्या होती है। टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म। सर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें ये समावेयता समझ में नहीं आती। तो देखो ये समावेयता क्या है, तो समावेयता को लेकर आज हम इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने वाले हैं और इसमें हम कवर करेंगे ऑलमोस्ट जितने भी इसके पार्ट है, जिससे हमें ये आइसोमेरिज्म समझ में आ जाए। आइसोमेरिज्म का अर्थ है समावेयता। तो देखो बेटा, पहले तो हम ये समझते हैं समावेयता कहते किसे है। तो समावेयता क्या होती है, हम कहते हैं ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं, लेकिन हम कहते हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, समावेयता, समावी कहते हैं। और इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, समावेयता। तो मतलब क्या है, तो हम कहते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के दो यौगिक होंगे, उनके हम कहेंगे अणुसूत्र समान होंगे, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, उनके भिन्न होंगे। तो ऐसे यौगिक को हम क्या कहेंगे, समावेवी। और इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, समावेयता। तो देखो समावेयता की मैंने परिभाषा मैं आपको बता देता हूं क्या है। ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र बेटा क्या होगा, समान। अणुसूत्र क्या होता है, समान होता है, लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, कौन से गुणधर्म, भौतिक व रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं बेटा, भिन्न भिन्न होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे यौगिकों को समावेवी कहते हैं। ऐसे यौगिक समावेवी कहलाते हैं। समावेवी कहलाते हैं तथा इस परिघटना को समावेयता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, समावेयता। अब हम देखेंगे कि समावेयता के प्रकार कितने हैं। तो उससे पहले हमने डेफिनेशन दी, समावेयता किसे कहेंगे, मतलब ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होंगे, वो समान होंगे, लेकिन उनके कौन कौन से गुणधर्म, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। अब मन में आएगा सर भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या हो सकते हैं। अब भौतिक और रासायनिक गुणधर्म में हम कह सकते हैं उसकी त्रिविमीय में जुड़ने की जो व्यवस्था है, उसके मेटल की चारों लिगेंड होते हैं, उनके जुड़ने की व्यवस्था हो सकती है। उनकी हम कहते हैं कि जो बंधन है उसमें डिफरेंस हो सकता है, उसकी त्रिविमीय में डिफरेंस हो सकता है। तो वो गुणधर्म हमें देखने हैं। तो वो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो उन यौगिकों को वो हम क्या कहते हैं, समावेवी। और इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, समावेयता। तो अब देखते हैं समावेयता के जो समावेवी यौगिक होते हैं उनके प्रकार कितने होते हैं, तो उसको हम देखते हैं। तो देखें, सह संयोजक बंध में, सहसंयोजक बंधन में, सॉरी उपसहसंयोजक बंधन में समावेयता। तो देखें उपसहसंयोजक जो बंध होते हैं उनमें हमें
अपने को क्या देखने हैं, समावेता। तो बंधन की ज़्यादा उचित रहेगा आप यौगिक लिख लें, बंधन की जगह क्या लिख लें, यौगिक, क्योंकि उपसंयोजक यौगिक में ही बंध पाए जाते हैं, उस बंधन को हम उपसंयोजक बंध कहते हैं, आप जानते हैं। तो देखें उपसंयोजक यौगिकों में हम समावेता देखेंगे तो उपसंयोजक यौगिकों में समावेता 2 प्रकार की होगी बेटा। कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की। पहली होगी त्रिविम समावेता, पहली कौन सी होगी, त्रिविम समावेता, और दूसरी होगी बेटा संरचनात्मक समावेता। दूसरी कौन सी होगी, संरचनात्मक समावेता। तो देखें त्रिविम समावेता भी हम कहेंगे 2 प्रकार की होती है। त्रिविम समावेता भी कितने प्रकार की होती है बेटा, 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है, देखें एक होती है ज्यामितीय समावेता, ज्यामितीय समावेता, और दूसरी होती है ध्रुवण। दूसरी कौन सी होती है, ध्रुवण, जिसको हम ऑप्टिकल बोलते हैं, ध्रुवण या प्रकाशिक समावेता, ध्रुवण या प्रकाशिक समावेता। तो हम कहेंगे त्रिविम समावेता बेटा कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की। पहली होगी ज्यामितीय समावेता, दूसरी कौन सी होगी, ध्रुवण समावेता। ठीक है, अब हम कहेंगे जो संरचनात्मक समावेता है वो भी हम कहेंगे कि 4 प्रकार की होती है। पहली होती है संरचनात्मक समावेता भी बेटा कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। पहली है बंधनी, बंधनी समावेता, दूसरी होगी आयनन, दूसरी कौन सी है, आयनन समावेता, तीसरी जो है उसको हम उपसहसंयोजक समावेता बोलते हैं, उपसहसंयोजक समावेता। जो लास्ट होती है उस 4th का जो नाम है वो मैं आपको बता दूं, उसका नाम है वियोजन। उसका नाम हम बोल सकते हैं वियोजन, या हम दूसरा नाम बोलें हाइड्रेट समावेता। इसका हम दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रेट भी बोल सकते हैं इसको, हाइड्रेट समावेता। हाइड्रेट समावेता। तो देखो इसका हाइड्रेट समावेता का जो नाम है वो आपको एक नाम मिलता है, मैं आपको देख देता हूँ, विलायक्योजन। इसका दूसरा नाम जो मिलता है, इसका नाम या आपको ये भी मिल सकता है, क्योंकि याद नहीं रहता इसलिए ये इसका नाम याद रखें, विलायक्योजन समावेता। तो मैंने आपको समावेता के पहले प्रकार बताए, तो देखो मैं आपको वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। समावेता किसे कहते हैं, तो हमने कहा ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र बेटा क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, तो उसे हम समावेवी कहते हैं इन यौगिकों को, और इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, समावेता कहते हैं। ठीक है, तो समावेता उपसंयोजक यौगिकों में 2 प्रकार की होती है। पहली बोलते हैं त्रिविम समावेता, पहली कौन सी होती है, त्रिविम समावेता, और सेकंड होती है उसका नाम है संरचनात्मक समावेता। दूसरी कौन सी है, संरचनात्मक समावेता। तो हमने कहा जो त्रिविम समावेता होगी, त्रिविम समावेता में क्या होंगे, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो बेटा समान रहेंगे, लेकिन मेटल से जुड़ने वाली जो लिगेंडों की त्रिविम व्यवस्था होगी वो क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। वो क्या होंगी, भिन्न भिन्न होगी। तो ऐसी समावेता को हम क्या कह देंगे, त्रिविम समावेता। ऐसी समावेता को हम क्या कह देंगे, त्रिविम समावेता। ठीक है, तो अब देखें संरचनात्मक समावेता की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन उनके संरचनात्मक सूत्रों में क्या होगी, भिन्नता होगी। क्या होगी, संरचनात्मक सूत्रों में भिन्नता मिलेगी, तो वो समावेता कौन सी कहलाएगी बेटा, संरचनात्मक समावेता कहलाएगी। ये भी हमने कहा मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, बंधनी, दूसरा आयनन, तीसरा उपसहसंयोजक, और चौथी है हाइड्रेट समावेता। तो ये मैंने आपको बताया कि ये कितने प्रकार की होगी, 4 प्रकार की होगी। तो इनके मैंने आपको नाम बताए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं त्रिविम समावेता, जिसकी मैंने डेफिनेशन आपको बता ही दिया, अणुसूत्र समान है लेकिन
लिगेंड्स की त्रिविम व्यवस्था क्या होगी, मेटल की त्रिविम व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। क्या होगी, भिन्न भिन्न होती है। तो ऐसी समावेता को हम क्या कह देंगे, त्रिविम समावेता। ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र तो बेटा क्या रहेगा, समान, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान रहेगा, लेकिन जो मेटल से जो लिगेंड जुड़ेंगे, मेटल से क्या जुड़ेंगे बेटा, जो लिगेंड जुड़ेंगे, उन लिगेंडों की जो त्रिविम व्यवस्था है वो क्या मिलेगी आपको, भिन्न भिन्न मिलती है। तो ऐसी समावेता को हम क्या कहते हैं, हम कहेंगे त्रिविम समावेता कहते हैं। अब सबसे पहले आ रही है ज्यामितीय समावेता त्रिविम में। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे ज्यामितीय समावेता क्या है, फिर हम देखेंगे ध्रुवण या प्रकाशिक समावेता किसे कहते हैं। तो एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं त्रिविम समावेता क्या, ज्यामितीय समावेता क्या है, इसे हम समझेंगे। देखें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ज्यामितीय समावेता। त्रिविम समावेता हमारा जो टॉपिक था, उपसर्जक यौगिकों में पाए जाने वाला पहली समावेता थी त्रिविम समावेता। उपसर्जक यौगिकों में देखने वाली समावेता पहली है त्रिविम समावेता। तो देखिए त्रिविम समावेता क्या है, स्टेरिक आइसोमेरिज्म क्या है। देखें तो हमने कहा अणुसूत्र तो बेटा हमें क्या मिलेगा, समान मिलेगा। अणुसूत्र तो क्या मिलेगा, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान तो होगा अणुसूत्र, लेकिन जो मेटल से जो लिगेंड जुड़े होंगे, मेटल से क्या जुड़े होंगे, लिगेंड जुड़े होंगे, उनकी त्रिविम में जुड़ने की स्थितियां क्या होगी, कि स्थितियां भिन्न भिन्न होंगी। क्या होंगी, स्थितियां भिन्न भिन्न होंगी। तो ऐसी समावेता को हम क्या कहते हैं, त्रिविम समावेता। ऐसी समावेता को हम क्या कहते हैं बेटा, त्रिविम समावेता। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, त्रिविम समावेता किसे कहते हैं। चलिए अब हम त्रिविम समावेता का पहला जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं। वो पहला जो टाइप था, मैंने कहा था पहली होती है ज्यामितीय समावेता। इसको हम पढ़ेंगे आज। ज्यामितीय समावेता क्या है, इसका डिस्कशन करेंगे आज, ये क्या है। और दूसरी हमने क्या कही थी, प्रकाशिक, जिसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हम कहते हैं। तो पहले हम देखेंगे ज्यामितीय समावेता क्या है, इसका आज पूरा वर्णन करेंगे हम, क्योंकि मैं जो आपको टॉपिक करवाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ज्यामितीय समावेता त्रिविम में। तो देखिए ज्यामितीय समावेता क्या है, देखें तो हमारी हेडिंग है, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखें ज्यामितीय समावेता। तो देखें ज्यामितीय समावेता क्या है, इसको हम पढ़ें। तो देखें ज्यामितीय समावेता किसे कहेंगे, हम कहेंगे इसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोमेट्रिकल। क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। तो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, ज्यामितीय समावेता क्या होगी। हमने कहा ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होंगे, लेकिन हम कहेंगे जिनकी ज्यामिति क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं, अणुसूत्र तो क्या होगा बेटा, यौगिकों का अणुसूत्र तो क्या रहेगा, समान रहेगा, लेकिन उन यौगिकों की, ये यौगिक लिख देता हूँ ठीक है ना, उन यौगिकों की क्या रहेगी, ज्यामिति क्या रहेगी, भिन्न भिन्न रहेगी। ज्यामिति क्या रहेगी, भिन्न भिन्न रहेगी। तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कह देंगे, ज्यामितीय समावी कहेंगे। तो देखो ज्यामितीय समावी में दो नाम पढ़े जाते हैं अक्सर। वो नाम होते हैं, एक नाम होता है सिस और एक नाम होता है ट्रांस। एक नाम क्या पढ़ा जाता है, सिस CIS
और एक नाम पढ़ा जाता है हमेशा ट्रांस। तो देखो सिस को हम क्या बोलते हैं, समपक्ष। क्या बोलते हैं बेटा, समपक्ष। और एक नाम ट्रांस होता है, इसको बोला जाता है विपक्ष। अब ये समपक्ष और विपक्ष क्या है उसको हमें देखना है। तो हम क्या कहेंगे कि मेटल से जुड़ने वाले जो लिगेंड है, ध्यान से सुनना बेटा, मेटल से जुड़ने वाले जो लिगेंड है, उन लिगेंडों में अगर दो लिगेंड समान स्थितियों पे होते हैं, दो लिगेंड क्या होते हैं, एडजेसेंट पोजीशन पे जुड़े होते हैं। एडजेसेंट मतलब समान पोजीशन पे जुड़े होते हैं, पास में जुड़े होते हैं एक दूसरे के, तो हम कहेंगे समान परिस्थितियों पे जुड़ने वाले लिगेंडों को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एडजेसेंट कार्बन, सॉरी एडजेसेंट जो लिगेंड है, नज़दीक बोलते हैं, एडजेसेंट लिगेंड है वो हम क्या कहलाएंगे, सिस कहलाएंगे। हम क्या कहेंगे, अगर विपक्ष है एडजेसेंट, अभी हम इसको एक चित्र के द्वारा समझेंगे ताकि सिस हमें समझ में आ जाए। हमने क्या कहा, जब दो लिगेंड समान स्थितियों पे जुड़े होते हैं, या मैं कहूँ एक दूसरे के पास में नियर में जुड़े होते हैं, उसको हम समपक्ष कहेंगे। और हम कहेंगे विपक्ष किसे कहेंगे, जब हम कहते हैं लिगेंड एक दूसरे के 180 डिग्री पर स्थित होते हैं, या मैं कहूँ एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में जुड़े हुए होते हैं। तो मैं क्या कह दूँ, जब लिगेंड मेटल के, जब लिगेंड मेटल से, किसे, मेटल से ठीक, जब लिगेंड मेटल से ठीक, जब दो लिगेंड मेटल से ठीक विपरीत दिशा में जुड़े हुए होते हैं, इसे एक अच्छी लाइन लिख दूं ताकि ये थोड़ी अच्छी लाइन नहीं है, इसको विपक्ष को और अच्छी लाइन में हम क्या लिख दें, जब दो लिगेंड, जब दो लिगेंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में जुड़े हुए हो, एक दूसरे के क्या जुड़े हो, विपरीत दिशा में जुड़े हो, एक दूसरे की कौन सी दिशा में जुड़े हुए हो, विपरीत दिशा में जुड़े हो, तो उसे हम कह देंगे ट्रांस। तो कैसे कहेंगे इसको हम समझते हैं। तो देखें, मैं आपको यहाँ समझाने जा रहा हूँ ट्रांसोसिस। तो देखें, जैसे मैंने एक बात कही, ये मेटल है, इस मेटल से 4 लिगेंड जुड़े हैं बेटा, क्या जुड़े हैं, 4। तो इन 4 लिगेंड में ध्यान से समझें, जैसे मैंने लिख दिया 2 तो मैं ए ले लेता हूँ, एक बी ले लेता हूँ और एक में क्या ले लेता हूँ, सी। समझना बेटा ध्यान से, यहाँ पे समझना, मैं सिर्फ एक फॉर्मल एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ ताकि ट्रांसोसिस कवर करा पाऊँ। देखिए यहाँ पे मैंने कहा ये एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं, वर्गाकार समतल। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे जो दो लिगेंड है ए और ए, एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे है, एक दूसरे के ठीक नियर पे स्थित है, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, सिस कहेंगे। क्या कहेंगे, सिस कहेंगे, मतलब एक दूसरे के जस्ट नियर पे है। अगर मैं ट्रांस कहता तो ट्रांस किसे कहता, देखना बेटा, ट्रांस किसे कहते, इस ए को एक अपनी जगह पे रख लो और इस ए को इसके एक दूसरे के 180 पे ले जाओ, मतलब एक दूसरे की विपरीत दिशा में ले जाओ। तो बताओ ये जो बना, ये ए और ये एक दूसरे के क्या है, 180 डिग्री पे है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। तो आप यहाँ देखना, ये एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे है। अगर ये वाला ए यहाँ भी होता, मतलब अगर मैं ये कहता ये मेटल है, इससे ये जो जुड़ने वाला लिगेंड है ए, और इधर भी क्या है, ए, इधर बी है, इधर सी है, तो हम कहेंगे ये भी एक दूसरे की कौन सी पोजीशन कहलाएगी, एडजेसेंट पोजीशन कहलाएगी। तो ये भी क्या कहलाएगा, सिस कहलाएगा। अगर ए है वो अगर यहाँ भी ए होता और यहाँ भी ए होता तो भी वो एडजेसेंट पोजीशन कहलाती, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए तो भी वो एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन कहलाती। लेकिन ध्यान रखें बेटा, कम से कम 2 लिगेंड क्या होने चाहिए, एक दूसरे के समान होने चाहिए, तभी सिस और ट्रांस क्या देखी जाएगी, समावेता देखने को मिलेगी, नहीं तो देखने को नहीं मिलेगी। तो मैंने सिस आपको बता दिया, जब 2 एडजेसेंट पोजीशन पे कोई लिगेंड जुड़े हुए हो मेटल से, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिस कहेंगे। और जब एक दूसरे के 180 डिग्री पे, या मैं कहूँ एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में जुड़े हुए होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, ट्रांस कहते हैं। क्या कहते हैं,
ट्रांस। तो मैंने ट्रांस और सिस की कहानी आपको समझा दी, ट्रांस किसे कहेंगे और सिस किसे कहेंगे। अब बात चलते हैं कि सर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में देखा जाता है, उसकी बात करते हैं। तो एक बार फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखें, अब चलते हैं आगे, किस में ज्यामिति समाविता देखी जाती है, किस में नहीं। तो मैं सारा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जहां तक ये जो टॉपिक स्टार्ट होता है कहाँ से इसका कंप्लीटेशन होगा, हम सारी चीज़ें समझेंगे, कोई भी नहीं छोड़ेंगे टॉपिक। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे ज्यामिति समाविता, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें हमने दो नाम पढ़ लिए, एक नाम पढ़ लिया हमने ट्रांस, एक नाम पढ़ लिया हमने सिस। तो मैंने ट्रांस का अगर डायग्राम बनाऊं तो मैं आपको ऐसे बना सकता हूं, ए ये बी और सी। अभी आपके मन में आ रहा होगा सर ये बी सी ए ले लूँ तो क्या होगा, तो सब चीज़ें मैं कवर कराऊंगा, एक बार बस आप देखते रहे। ये ट्रांस हो गया और सिस बनाए, यहाँ पे ए, यहाँ पे मैंने ले लिया, चलो बी ले लेता हूँ, यहाँ पे ए ले लेता हूँ, ये सी ले लिया। तो देखेंगे ये भी एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन है, ये वाले समान नहीं है इसलिए हम इसे सिस नहीं कह सकते। तो ये वाले एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे जुड़े हैं, समान लिगेंड जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सिस कहेंगे। अगर समान नहीं होते तो इसको सिस नहीं कहते। यहाँ समान जुड़े हुए हैं एक दूसरे की विपरीत दिशा में, इसलिए इसको हम क्या कह के आ रहे हैं, ट्रांस। चले अब हम कहते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सर किस में देखने को मिलता है, उससे हमें समझना है। तो देखेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखा जाता है। ध्यान से समझना बेटा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में देखा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर किस में देखा जाता है, 4 में और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 में देखा जाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एक मेटल कितने लिगेंड के द्वारा घिरा हुआ है वो उसका क्या कहलाता है, समन्वय संख्या या उपसंयोजक संख्या कहलाती है। जैसे एक मेटल इसमें 4 लिगेंड के द्वारा 1 2 3 4 लिगेंड से घिरा हुआ था, तो इसकी उपसंयोजक संख्या कितनी है, 4, मतलब समन्वय संख्या इसकी कितनी है, 4। तो हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 में क्या देखा जाता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखे जाते हैं, किनमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 प्रकार की ज्यामितियां होती है बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 प्रकार की ज्यामितियां होगी। पहली होती है स्क्वायर प्लेनर, एक नंबर मैंने क्या लिख दिया, स्क्वायर प्लेनर, जिसको वर्गाकार समतल बोलते हैं, वर्गाकार समतल। एक होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल लिगेंड भी हम कहते हैं कि एक मेटल से 4 लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, जैसे हम कहते हैं NiCO4 टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय, इसको हम क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सिर्फ एक ही प्रकार की ज्यामिति होगी, वो होगी अष्टफलकीय, जिसको हम ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अष्टफलकीय। क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 प्रकार की ज्यामिति देखने को मिली। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब एक मेटल 4 लिगेंड से जुड़ा हुआ, 4 लिगेंड से घिरा हुआ होता है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या। तो यहाँ 2 प्रकार की ज्यामिति देखने को मिलेगी, एक तो स्क्वायर प्लेनर और एक क्या देखने को मिलेगी, टेट्राहेड्रल। तो हम सबसे पहले इस टेट्राहेड्रल को निपटा देते हैं ताकि ये छोटा सा है, एक पॉइंट में कंप्लीट हो जाएगा। टेट्राहेड्रल क्या होगा, देखें हम कहते हैं एक मेटल है 4 लिगेंड से जुड़ा है। कितने लिगेंड से जुड़ा है बेटा, 4। देखेंगे मैं आपको यहाँ आपको चीज़ें कवर कराता हूँ, समझेंगे। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं इसकी। ये वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहलाती है। और आप सभी जानते हैं
एक मेटल, जब हम जैसे CH4 की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। कैसे? 1 2 3 4। तो हम कहेंगे मेटल 4 हम कहते हैं लिगेंड से द्वारा घिरा हुआ हो तो वो उसकी चतुष्फल की ज्यामिति कहलाती है। चतुष्फल की ज्यामिति में बॉन्ड एंगल हम पढ़ते हैं 109 डिग्री 28 मिनट होता है, जैसे CH4 मेथेन में होता है। तो हम कहते हैं ये वाला भी 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी कितना 109 डिग्री 28 मिनट, और ये भी 109 डिग्री 28 मिनट, और ये भी 109 डिग्री 28 मिनट। मतलब प्रत्येक एंगल होते हैं CH4 में 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं। इसीलिए चतुष्फल की यौगिकों में क्या देखने को नहीं मिलती? ज्यामितीय समवेता देखने को नहीं मिलती। बेटा ध्यान से समझना, मैंने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम कहते हैं 2 प्रकार की ज्यामिति देखने को मिलती है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल में एक मेटल 4 लिगेंड से जुड़ा होता है, 4 लिगेंड से घिरा हुआ होता है। तो हम कहते हैं मेटल और लिगेंड के सापेक्ष जो 4 लिगेंड जुड़े, मेटल से 4 लिगेंड जुड़े हैं, उनकी स्थितियां क्या रहती है? त्रिविम में समान रहती है, चेंज नहीं होती। त्रिविम में स्थितियां वो एक दूसरे को आप चेंज करके देख लो, उनकी त्रिविम में स्थितियां क्या रहेगी? समान रहेगी। जैसे मैं अगर एक आपको इमेजिनेशन कराऊं, देखेंगे यहाँ पे मैं कहता हूँ मेटल है, देखें मेटल है, यहाँ पे एक लिगेंड जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक लिगेंड जुड़ा है, यहाँ पे भी एक लिगेंड जुड़ा है, यहाँ एक लिगेंड है और यहाँ एक लिगेंड है, ठीक है। तो अब इसको उल्टा कर दोगे तो भी सेम एक ही रहेगी, यहाँ पे एक रहेगा, नीचे नीचे यहाँ पे, तो मतलब उसकी चतुष्फल की ज्यामिति रहेगी, चाहे उसको कैसे ही आप चेंज करके देख लो। और लिगेंड की जो त्रिविम में व्यवस्था है वो चेंज नहीं होती। लेकिन हमने तो यही पढ़ा है ना, जो हेडिंग लगाई थी हमने कि ज्यामितीय समवेता में क्या होती है? ज्यामिति क्या होती है? त्रिविम में परिवर्तित होती है, लेकिन यहाँ तो परिवर्तित नहीं हो रही सर, वो तो क्या रह रही है? कांस्टेंट ही रह रही है। ज्यामिति क्या रहेगी? सेम ही रहेगी, और लिगेंड की स्थिति है त्रिविम में चेंज नहीं हो रही। तो इसीलिए चतुष्फल के यौगिकों का अध्ययन किसमें नहीं किया जाता? ज्यामितीय समवेता में अध्ययन नहीं किया जाता। तो मैं लिख सकता हूं मेटल के सापेक्ष लिगेंड की स्थिति, किसकी स्थिति? लिगेंड की स्थिति, लिगेंड की स्थितियां त्रिविम में परिवर्तित या त्रिविम में समान रहती है। क्या रहती है? समान रहती है। इसीलिए ये क्या नहीं दिखाती? इसलिए यह है ज्यामितीय समवेता परिवर्तित नहीं कर, इसलिए यह है ज्यामितीय समवेता प्रदर्शित नहीं करती है, नहीं करती है। तो मैंने आपको बताया ये ज्यामितीय समवेता प्रदर्शित नहीं करेगी। अगर इसका एक क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन बन सकता है। देखें एक क्वेश्चन क्या दे सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आपको दे दिया कि निम्न में से, क्वेश्चन क्या दे दिया? निम्न में से कौन ज्यामितीय समवेता नहीं दर्शाता? निम्न में से कौन ज्यामितीय समवेता को बेटा मैं GI लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? GI। जी मतलब जियोमेट्रिकल, आई का मतलब आइसोमेरिज्म। कौन GI प्रदर्शित नहीं करता? मैं आपको दे रहा हूँ टॉपिक, वो बताएंगे इसमें आंसर। सिद्ध नहीं करता। ऐसे बड़े कंपटीशन एग्जाम में ये कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है? तो देखें, जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया NiCO4, दूसरा मैंने आपको दे दिया NiCN का होल 4-2, थर्ड मैंने ऑप्शन दे दिया आपको PtCl4-2, फिर यही एक एग्जांपल दे दिया मैंने PtCO4 का होल +2। तो ऐसे एग्जाम्पल दे दिए और मैंने पूछ लिया कि इनमें से कौन ज्यामितीय समवेता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो बेटा ये ध्यान रखना कि NiCO4 होता है, NiCO4 होगा। जैसे हम इसकी आगे हम अध्ययन करेंगे VBT में, तो NiCO4 की जो ज्यामिति आती है वो क्या होती है? चतुष्फल की आती है। तो ये ध्यान रखना, इसमें sp3 संग्रहण होता है। इसमें कौन सा संग्रहण होता है? sp3 संग्रहण होता है। और बाकी में इसमें भी आप देखोगे NiCN4 में DsP2 संग्रहण होता है। इसमें कौन सा संग्रहण होगा? DsP2 संग्रहण होता है। इसमें कौन सा होता है?
इसमें भी DsP2 संकरण है, सॉरी इसमें तो आप sp3 होगा तो भी हमारे काम बन जाएगा। इसमें भी हम कहेंगे sp3 है, लेकिन बात जो चल रही है बेटा आपको ध्यान रखने की है कि इन यौगिकों में जब आप देखोगे कि इन यौगिकों में इसमें sp3 है, निकल जो यौगिक हो, निकल का जो कंपाउंड है उपसंयोजक वाला, हम कहते हैं ये क्या होता है, बाह्य चक्रण संकुल वाला होता है। तो हम कहते हैं कि ये VBT में हम पढ़ेंगे बेटा, तो ये कौन सी ज्यामिति बनाता है, चतुष्फलकीय। ये क्या बनाता है, चतुष्फलकीय। ये DsP2 संकरण वाला वर्ग समतलीय, सॉरी इसमें भी sp3 है, लेकिन याद रखना कि जो 4D और 5D श्रेणी वाले तत्व हैं वो हमेशा क्या बनाते हैं, 4 लिगेंड के साथ में वर्गाकार समतल ज्यामिति बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हमेशा याद रखना 4D और 5D वाले 4 लिगेंड के साथ हमेशा क्या बनाएंगे, वर्गाकार समतल आकृति ही बनाते हैं, चतुष्फल की आकृति कभी बनाते हैं नहीं है। तो ये मैंने आपको संकरण के बारे में बता दिया। तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर होगा ये NiCO4, हम कहते हैं ये चतुष्फल की ज्यामिति बनाता है, इसलिए हम कहते हैं ये क्या प्रदर्शित नहीं करेगा, ये प्रदर्शित नहीं करेगा। तो ये चीज़ हो गई, और बाकी सभी करेंगे क्योंकि ये भी वर्गाकार समतल, ये भी वर्गाकार समतल और ये भी वर्गाकार समतल प्रदर्शित करते हैं ज्यामिति को। तो देखें ये चीज़ मैंने आपको करवा दी। आगे हम देखते हैं वर्गाकार समतल की कहानी क्या है। तो वर्गाकार समतल को हम देखते हैं। तो देखें वर्गाकार समतल में क्या होगा, हम कहते हैं एक मेटल से 4 लिगेंड जुड़े हुए होते हैं और एक स्क्वायर का निर्माण करते हैं। एक मेटल से कितने लिगेंड घिरे हुए होते हैं बेटा, 4 लिगेंड घिरे हुए होते हैं, और इस प्रकार से घेरते हैं ये चारों लिगेंड। इसको L1, इसको L2, इसको L3 और इसको मैंने क्या कह दिया L4। जो भी है वो 4 लिगेंड होते हैं, वो क्या करते हैं, एक वर्ग का निर्माण करते हैं, एक वर्ग का निर्माण करते हैं 3D में। तो हम कहते हैं इस ज्यामिति को वर्गाकार समतल ज्यामिति कहते हैं। और वर्गाकार समतल ज्यामिति के उदाहरण कौन कौन से हैं वो हम अब क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्गाकार समतल ज्यामिति के उदाहरण। तो एक बार फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अब हम इसका सबसे पहले डिस्कस करेंगे वर्गाकार समतल ज्यामिति के उदाहरण कौन कौन से हैं और कौन कौन सी चीजें हमें इसमें ध्यान देनी है। देखें वर्ग समतलीय ज्यामितियों में वर्ग समतलीय ज्यामिति, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री, स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री। देखिए बेटा इसमें हम देखेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि वर्गाकार समतल में कब ट्रांस बनेगा और कब सिस बनेगा। सबसे पहली बात तो ये स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने कह दिया ये मेटल है और इससे 4 लिगेंड जुड़े हैं। क्या जुड़े हैं, 4। मैंने 1 नंबर लिख दिया, इसको 2 नंबर लिख दिया, इसको 3 नंबर लिख दिया, इसको मैंने क्या लिख दिया, 4 नंबर। 4 नंबर। देखिए तो हम कब सिस बोलेंगे कब ट्रांस बोलेंगे ये चीज हमें समझनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिस कब बोलेंगे, सिस नाम कब कब देंगे। देखें अगर लिगेंड 1 और 2 पोजीशन पे जुड़ा हुआ हो, 1 और 2 पे, तो हम कहेंगे 1 और 2 पे अगर लिगेंड जुड़ा हो तो वो सिस कहलाएगा। 2 और 4 पे हो तो भी वो क्या कहलाएगा, चलो 1 2 पे हो, 1 3 पे भी, ऐसे ले लेते हैं पहले। 1 3 पे हो तो भी वह क्या कहलाएगा, सिस। 3 और 4 पे हो तो भी वो क्या कहलाएगा, सिस कहलाएगा। 4 और 2 पे हो तो भी वो क्या कहलाएगा, मतलब 2 और 4 भी हो तो भी वो क्या कहलाएगा, सिस कहलाएगा। तो आपके सामने 4 स्थितियां हैं बेटा। कितनी स्थितियां हैं, 4। अगर 4 स्थितियों पे अगर लिगेंड आ रहे हैं 1 2 1 3 3 4 या 2 4, तो इन परिस्थितियों पे होते हैं अगर लिगेंड, इन स्थितियों पर अगर लिगेंड होते हैं तो उसको सिस कह के आएंगे। ट्रांस किसे कहेंगे बेटा, ध्यान से देखें। ट्रांस मतलब विपक्ष,
तो देखिए ट्रांस कब कब कहेंगे, जब लिगेंड 1,4 पोजीशन पे हो, कौन सी पोजीशन पे, 1,4 या 3,2 पोजीशन पे हो। जब समान लिगेंड 1,4 पे और 3 और 2 पे, तो 1,4 2 और 3 पोजीशन पे, मतलब दो पोजीशन बन रही है किसकी, ट्रांस की। दो पोजीशन किसकी बन रही है, ट्रांस की, और 4 परिस्थितियां किसकी बन रही है, सिस की। तो मैंने कहा दो ट्रांस की दो स्थितियां हैं, मतलब दो समान लिगेंड 1,4 पोजीशन पे हो या दो समान लिगेंड 2,3 पोजीशन पे हो, तो वो हमेशा कौन सी ज्यामिति बना के आएंगे, ट्रांस बना के आएंगे। सिस मैंने आपको बता ही दिया। तो आप सबसे पहले उदाहरण एक एक स्टार्ट करते हैं, उदाहरणों के द्वारा इसे समझते हैं। तो देखें, सबसे पहले एक मैं उदाहरण लेता हूं और उनको समझाता हूं। तो पहला जो टाइप आ रहा है, पहला जो टाइप ले रहा हूं मैं, टाइप 1। देखिए पहले टाइप में मैं लेके आ रहा हूं उदाहरण MA2B2 प्रकार के, ध्यान से सुनना, MA2B2 टाइप के। M मतलब मेटल है, जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं, PTNS3 का होल ट्वाइस, और 2 में क्या ले लेता हूं, क्लोरीन। क्या ले लेता हूं, क्लोरीन। अगर हमारे पास ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें 2 तो एमीन लिगेंड है और 2 क्लोरीन लिगेंड है, तो हम कहेंगे इसकी ज्यामिति कैसी होगी, वर्गाकार समतल। कैसे होगी, मैंने आपको पहले बताया 4D और 5D के एलिमेंट्स होते हैं, वो हमें 4D और 5D के जो हम कहेंगे धातु वाले तत्व हैं, वो सारे के सारे क्या बनाते हैं, हम कहते हैं 4 लिगेंडों के साथ वर्गाकार समतल ज्यामिति बनाते हैं। ये मैंने आपको बताया। तो देखें इनकी पोजीशन हम क्या क्या बना सकते हैं वो देखेंगे। पहले हम बनाते हैं सिस, एक तरफ हम बनाते हैं सिस, चलो यहां बनाता हूं, एक तरफ मैं सिस बनाऊंगा और एक तरफ मैं क्या बनाऊंगा, ट्रांस। तो देखें ट्रांस और सिस कब बना सकते हैं, हम कहेंगे पहले तो ये मेटल है, सबसे पहले तो आप ये काम करो, स्क्वायर बना लो। देखिए यहां भी मेटल है, देखिए अब देखेंगे मेटल से हम कहेंगे कोई भी पोजीशन 1-2 पोजीशन, यहां 2 समान लिगेंड है क्या, पहले ये देखो, यहाँ NH3 2 समान लिगेंड है, यहाँ पे 2 क्लोरीन भी क्या है, समान लिगेंड है। तो चलो हमें ये बात पता चल गई कि कोई भी 2 समान लिगेंड है, उनको हम क्या करेंगे, 1-2 पोजीशन पे रख के आएंगे। तो देखें 1-2 ये हमारी 1 पोजीशन है, तो इस पर मैंने क्या लिख दिया, NH3 या नाइट्रोजन अपना लोन पे किसको दे रहा है, मेटल। एक NH3 यहाँ लिख दिया और एक मैंने NH3 यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, ये 1-2 पोजीशन बना दी। अब हम क्या कहते हैं, 1-2 पोजीशन के बाद में यहाँ 2 क्लोरीन बचे हैं, क्या बचे हैं बेटा, 2 क्लोरीन को 3 और मैंने कहाँ रख दिया, 4 पे। मतलब बाकी जो जगह बचे हैं वहाँ पे हम बाकी वाले लिगेंड को रख के आ जाएंगे। समान है, आप चाहे इसके रेस्पेक्ट में देख सकते हो चाहे इसके रेस्पेक्ट में देख सकते हो। देखिए 1-2 पोजीशन पे रखे हैं, तो वो वाला लिगेंड क्या कहलाएगा, सिस कहलाएगा। क्या मतलब, वो वाली ज्यामिति क्या कहलाएगी, सिस ज्यामिति कहलाएगी। मतलब स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री है, सिस क्या है, स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री है। तो हम कहेंगे इसमें 2 लिगेंड क्या है, 1 और 2 पोजीशन पे है। अगर ये 180 पे रख दूं, देखें ध्यान से समझना, इसको मैं एक को मैं कांस्टेंट कर दूंगा। एक को आपको अगर ट्रांस बनाना है तो आप एक को क्या रख लेंगे, अपने एक को फिक्स कर लेंगे, फिक्स कर लिया। जो दूसरा जो सेम लिगेंड है उसको आप कहाँ रख के आएंगे, 180 पे। कहाँ रख के आएंगे, 180, मतलब इसके ठीक विपरीत दिशा में, ठीक इसके विपरीत दिशा में रख के आ गए। अब ये 2 क्लोरीन है, आप इन 2 क्लोरीन को भी अपने आप ये देखना 180 पोजीशन पे आ जाएंगे, एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में आ जाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पे ये 1 3, ये 1 और 3 पोजीशन, सॉरी यहाँ पे ये मैंने पोजीशन एक्चुअल में इसके रेस्पेक्ट में बनाऊं, इसके रेस्पेक्ट में बनाऊं तो आप क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये वाली पोजीशन तो मैंने पीछे जो आपको ड्रॉ कराया था उसके आधार पे थी। तो मैंने क्या कहा था, अगर इसके आधार पे अगर मैं सिस और ट्रांस बनाऊं तो सिस और ट्रांस, इसके आधार पे क्या है, 1-2 पोजीशन क्या है, 1-2 पोजीशन है और ये नहीं है। और आगे बात करें तो ये वाला भी क्या है, ये वाली सिस पोजीशन कौन सी है, 1-2, ये 3 और 4, ये 3 और 4 क्या है, सिस पोजीशन है। 1-2 सिस पोजीशन है और 3 और 4 एक दूसरे की क्या है, सिस पोजीशन है। चलें ट्रांस पोजीशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1
3 कौन सी है, ट्रांसपोजिशन है किसकी, NH3 की। Cl और Cl भी एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में है, मतलब 2 और 4 एक दूसरे की कौन सी पोजीशन बना रहे हैं, ट्रांस बना रहे हैं। तो ये मैंने ट्रांस भी बता दिया, सिस बता दिया। तो देखें ये सिस पोजीशन है जिसमें जो लिगेंड होते हैं वो एडजेसेंट कार्बन पे जुड़े होते हैं, एडजेसेंट हम कहेंगे पोजीशन पे जुड़े होंगे, जबकि ट्रांस में 180 डिग्री पे जुड़े हुए होते हैं। तो ये मैंने कहा ये कौन से प्रकार के हुए, Ma2B2 प्रकार के। अब हम देखेंगे अगले प्रकार के कौन से, M टाइप नंबर सेकेंड टाइप पढ़ेंगे, Ma2BC प्रकार के। Ma2BC टाइप के हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, दूसरे प्रकार के पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो क्या है उसका हम एग्जाम्पल सहित वर्णन करते हैं, हमें इस प्रकार का पढ़ना है। तो देखें जिसमें एक मेटल होगी, 2 लिगेंड सेम होंगे, एक लिगेंड अलग होगा, अगला लिगेंड भी अलग होगा। मतलब इसका अगर एक एग्जाम्पल लूँ तो इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ। तो देखें PTNH3 का होल ट्वाइस, यहाँ पे Cl ले लिया और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, Br ले लिया। क्या ले लिया, ये Cl लिगेंड अलग है और Br ब्रोमीन लिगेंड अलग है। तो देखें इसकी ज्यामिति, इसमें भी हम ट्रांस और सिस बन सकता है कि नहीं बन सकता। हम कहेंगे सर प्लेटिनम 4 लिगेंड से जुड़ा है, 2 एमीन, तीसरा और चौथा। तो हम कहेंगे 4 लिगेंड से हैं, तो हम ये कहेंगे कि वर्गाकार समतल ज्यामिति बनाता है। तो मतलब ये श्योर है कि Gi प्रदर्शित करेगा। तो आप देखेंगे इसकी ज्यामिति क्या क्या बन सकती है। हम कहेंगे ये प्लेटिनम है, ये पोजीशन रही, देखें 1 और 2 पे अगर मैं रखता हूं तो मैंने कहा हमेशा सिस बनेगी। देखें एडजेसेंट कार्बन पे रखता हूं समान लिगेंड, ये 2 समान है ना NH3, तो इन 2 समान लिगेंडों को सेम स्थिति पे जोड़ दिया, बाकियों को और जगह आप क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो ये बन जाएगी सिस, ये वाला क्या कौन सी पोजीशन बन जाएगी, सिस। जबकि एक दूसरे को समान लिगेंड को 180 डिग्री पे रख दिया जाए, जैसे NH3 और दूसरे को भी NH3 को 180 पे एक दूसरे के विपरीत दिशा में रख दिया, बाकियों को सेम रख दो, तो ये वाली पोजीशन क्या कहलाएगी, ट्रांस। क्या कहलाएगी बेटा, ट्रांस। तो मैंने सिस और ट्रांस आपको बताया कि सिस कैसे बनेगा, ट्रांस कैसे बनेगा। ये मैंने कौन सा टाइप बता दिया, Ma2BC प्रकार का बता दिया। अब जो अगला है वो अगला जो टाइप है कि सर ये तो सारे एक दंतुक लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। सर एक बाइडेंटेड लिगेंड भी लेके दिखाओ आप, तो मैं बाइडेंटेड लिगेंड भी लेके दिखा रहा हूँ आपको। टाइप नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। तो देखें टाइप नंबर 3 क्या है, एक बाइडेंटेड लिगेंड भी लेके देखता हूँ। कईयों के मन में ये तो नहीं आ रहा ना कि सर अगर ऐसा हो MABCD, सर ऐसा हो तो ज्यामिति समाविता हो सकती है क्या। अरे भाई एक बात बताओ, मेटल से ये 4 लिगेंड ABCD जोड़ दिया, तो बताओ आप ज्यामिति समाविता कैसे देखोगे। समान लिगेंड को हम कहाँ रखेंगे, तो हम कहेंगे समपक्ष और विपक्ष यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। समपक्ष विपक्ष नहीं होगी तो ज्यामिति समाविता नहीं होगी। वर्गाकार समतल तो है लेकिन ये क्या नहीं दिखाएगी, ज्यामिति समाविता नहीं दिखाएगी। क्यों नहीं दिखाएगी, क्योंकि हम कहेंगे कम से कम 2 लिगेंड क्या होने चाहिए, ज्यामिति समाविता में होने चाहिए। अगर 2 समान लिगेंड नहीं है तो ज्यामिति समाविता कभी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना, ये Gi को प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है बेटा, चले अब बात करते हैं जो मैंने बाइडेंटेड लिगेंड की बात करी, टाइप नंबर 3 जो है, सॉरी 4, क्यों 3 वाला तो मैंने बता ही दिया, MABCD वाला वो कभी प्रदर्शित नहीं करेगा। अगर मैं लिख देता हूं टाइप नंबर जो 3 है, मेटल यहाँ पे A लिगेंड, ये BCD, तो हम कहेंगे ये Gi शो नहीं करेगा, Gi शो नहीं करेगा क्योंकि चारों लिगेंड अलग अलग है। तो क्योंकि इसमें ट्रांस और सिस देखने को नहीं मिलेगा, ट्रांस और सिस देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं अपने 4 नंबर में। 4 नंबर वाले में कौन सा है, मेटल है। क्या है, एक मेटल है और एक बाइडेंटेड लिगेंड है और वो भी अनसिमेट्रिकल है। बेटा ध्यान से सुनना, वो भी क्या होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। तो
इस देखो बाइडेंटेड लिगेंड है, तो हम यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि चतुष्फलक की ज्यामिति बनेगी कि टेट्राहेड्रल? तो बेटा ध्यान रखना, यहाँ मेटल तो क्या होगी, मैंने कहा 4D या 5D की होगी। AB जो का अर्थ है बाइडेंटेड लिगेंड है, जैसे एथिलीन डायमीन है, उसमें 2 दाता परमाणु होते हैं। जैसे मैं बना देता हूँ एथिलीन डायमीन की संरचना NH2 CH2 CH2 NH2, लेकिन ये सिमेट्रिकल लिगेंड है बेटा, ये सममित है। क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों लिगेंड है, जिसमें दाता परमाणु है वो कौन है? नाइट्रोजन है। ये तो सिमेट्रिकल है, ये तो क्या है? सिमेट्रिकल। लेकिन इसको तो हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं लेंगे उसका हम बात करेंगे आगे। हम यहाँ पे ये जो AB लिगेंड ले रहे हैं वो है अनसिमेट्रिकल। वो क्या है? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल में कौन कौन से होते हैं? ग्लाइसिनेटो आते हैं। कौन आता है? ग्लाइसिनेटो। जैसे मैं कहता हूँ ग्लाइसिनेटो में अगर मैं इसकी संरचना बनाऊं C डबल बॉन्ड O, ये हमारा ग्लाइसिनेटो हो गया। तो ग्लाइसिनेटो लिगेंड को इस प्रकार से इसको एसिमेट्रिकल बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक तरफ दाता परमाणु नाइट्रोजन है, एक तरफ कौन है? ऑक्सीजन है। तो ये अनसिमेट्रिकल लिगेंड है। ठीक है बेटा, तो अनसिमेट्रिकल लिगेंडों को ही हम यहाँ उपयोग करेंगे। क्यों करेंगे उसका रीज़न भी आपको मैं बताऊँगा। तो देखें, तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया इसका मेटल, क्या लिया? एग्जाम्पल PTGLY। GLY का मतलब है ग्लाइसिनेटो। GLY का अर्थ क्या है? ग्लाइसिनेटो लिगेंड है। तो इसका हम देखने जाएं तो क्या बनेगा? PT ग्लाइसिनेटो लिगेंड को मैं बनाने जा रहा हूं NH2 यहाँ पे मैंने लिख दिया C डबल बॉन्ड O। तो ये वाला हो गया एक ग्लाइसिनेटो। यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, 1 मिनट, CH2 रह गया बेटा, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O। ऐसे लिगेंड को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइसिनेटो। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लाइसिनेटो। चलो एक ये बनाया। अब अगले वाले में मैं क्या बना रहा हूँ, ध्यान से समझें। अगर यहाँ पे भी मैं NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O, मतलब ऑक्सीजन प्लेटिनम से क्या बना रहा है? उपसहसंयोजक बंधन बना रहा है। बेटे वैसे तो ये किलेट लिगेंड आपको पता ही चल रहा है, एक चक्रीय संरचना का निर्माण हो रहा है, तो इसको हम किलेट लिगेंड कहते हैं। देखेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल आप पोजीशन पे देख रहे हैं कि यहाँ प्लेटिनम से एक यहाँ पे नाइट्रोजन है इलेक्ट्रॉन दाता, और यहाँ पे एक कौन है? ऑक्सीजन। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है। तो देखेंगे इसमें नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन, बेटा ध्यान से देखें, ये वाला नाइट्रोजन है और ये वाला नाइट्रोजन सेम पोजीशन पे है ना, 1-2 पोजीशन पे है। कौन सी पोजीशन पे है? 1-2 पोजीशन पे। जो डोनर समूह है वो क्या है? समान है। क्या है? समान है। आप नीचे के रेस्पेक्ट में भी देख सकते हैं 3 और 4 पे पोजीशन पे भी जो डोनर समूह है वो क्या है? समान है। मैंने यहाँ पे लिखा ना 3 और 4 पे भी समान होंगे तो विशिष्ट होगा, 1-2 पे भी होगा, अगर वो भी क्या होगा? सिस कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ग्लाइसिनेटो लिगेंड है वो एक कौन किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? एक हम कहेंगे सिस लिगेंड की तरह व्यवहार कर रहा है। जब हम कहेंगे दोनों लिगेंड के समान डोनर समूह एक साइड हो, एडजेसेंट हो, तो उसको हम क्या कह देंगे? सिस पोजीशन कह देंगे। इसको हम कौन सी पोजीशन कह देंगे बेटा? सिस। अब बनाते हैं इसकी ट्रांसपोजिशन। तो देखें ट्रांसपोजिशन क्या होगी इसकी, ट्रांसपोजिशन क्या होगी इसकी देखते हैं। देखो ट्रांसपोजिशन अगर बनाए तो ये PT, अब इनको एक को आप स्थिर रख लो और इस वाले को आप क्या कर देना? उल्टा। एक को स्थिर करने का मतलब क्या है बेटा? देखें यहां पे मैंने लिख दिया NH2, ये हमारा ग्लाइसिनेटो लिगेंड। एक को बेटा सेम रख लेंगे, C डबल बॉन्ड O समूह। यहां पे आप देखना ये तो मैंने सेम रख लिया, इसको क्या कर दो? उल्टा। ठीक है, त्रिवी में हमने इसको क्या कर दिया? 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? O। बंद नहीं तोड़ना है बेटा, ध्यान रखना, सिर्फ आपको रोटेट करवाना है। क्या करवाना है? रोटेट।
देखिए बेटा, आप यहाँ पे भी देख रहे हैं किलेट लिगेंड बन रही है, किलेट एक रिंग बनने लग रही है, दिख रही है 5 मेंबर की। अब देखेंगे बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन है और इसके 180 डिग्री पे भी कौन है, नाइट्रोजन है। तो ये एक दूसरे की कौन सी पोजीशन है बेटा, ट्रांस है। देख सकते हैं 1 3 1 3 और ये हमारी कौन सी है, देखेंगे 2 और 4, 2 और 4 पे भी क्या है, देख लो समान लिगेंड है कि नहीं है। तो हम कहते हैं ये वाली पोजीशन क्या कहलाएगी, ट्रांस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ट्रांस। हम कहते हैं जब 180 डिग्री पे होते हैं तो हम क्या कहते हैं, 180 डिग्री पे होंगे या हम एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे, एडजेसेंट लिगेंड, समान लिगेंड, तो हम कहेंगे तो उसे हम क्या कह के आते हैं, ट्रांस कह के आते हैं। तो ये मैंने ट्रांस पोजीशन बना के दिखाई, ये मैंने आपको कौन सी पोजीशन बना के दिखाई है, सिस पोजीशन। तो मैंने आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो बनने वाले होते हैं कंपाउंड्स, वो मैंने आपको बता दिए कौन कौन से बनते हैं और कौन कौन से जो अब नहीं बन सकते, कौन कौन से प्रकार और नहीं बन सकते वो बता दूं तो सारा आपका काम हो जाएगा। और यहाँ से जो जितने भी IIT JEM नेट जो भी में भी आपके GI से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जहाँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, तो वो वाला क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होगा। ठीक है बेटा, यहाँ ध्यान रखना। अब आपके मन में ये भी आया होगा, सर अगर हम सिमेट्रिकल लिगेंड ले लेते, एथिलीन डाइएमीन वाला ले लेते, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, PTEN का होल ट्वाइस, PTEN का होल ट्वाइस यहाँ पे +2। तो देखें अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स अगर मैं ले लेता तो देखो क्या होता, तो यहाँ पे देखें मैं अगर ले लेता तो यहाँ पे क्या बनता और यहाँ पे कैसे आंसर निकलते। PT, ये भी बता रहा हूँ क्यों क्या नहीं लेना, कैसा कौन सा लिगेंड नहीं ले सकते, जिसके पीछे रीज़न क्या है वो सारा बता रहा हूँ, जिससे आप अपना आंसर को एकदम अच्छे से क्लेरिफाई कर पाए। देखिए बेटा, यहाँ पे आप देखोगे सर सिस तो बन रहा है, देखो ये वाला और ये वाला समान परिस्थिति हो रही है, ये वाला और ये, सर ये दोनों डिफरेंट थोड़ी हैं, ये वाला और ये वाला तो सेम है, ये वाले और ये वाले भी सेम है और ये वाले और ये वाले भी, चारों लिगेंड क्या है, सेम। मतलब हम क्या कहते हैं, हम ध्यान रखना है बेटा, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जगह कम है तो मैं थोड़ा सा जगह कवर करूँ, तो यहाँ पे एक बार मैं देख लेता हूँ दिख रहा है क्या, हाँ जी दिख जाएगा। तो देखें अगर मैं कहूँ कौन कौन से नहीं बन सकते, मेटल के साथ 4 लिगेंड एक जैसे जुड़े हुए हों, मेटल के साथ 4 लिगेंड ऐसे जुड़े हुए हो तो वो क्या नहीं दिखाएंगे, GI नहीं दिखाएंगे। क्योंकि बताओ ये तो चलो बन गया, सिस तो दिख रहा है सर, ट्रांस कहाँ से बनाओगे बेटा, ट्रांस कहाँ से बनाओगे, अगर इसको रोटेट भी कर दोगे तो ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन, मतलब चारों लिगेंड सेम है, चारों लिगेंड जो चारों दाता समूह है, डोनर समूह, वो सेम है। तो हम किसके रेस्पेक्ट में ट्रांसिस देखें, कम से कम 2 डिफरेंट तो होने चाहिए ना, 2 डिफरेंट तो होनी चाहिए। यहाँ डिफरेंट थे, देखो बेटा यहाँ 2 ये तो समान थे लेकिन ये 2 क्या थे, डिफरेंट थे, मतलब यहाँ नाइट्रोजन था इधर ऑक्सीजन था, तो हमने कहा इसका कॉम्बिनेशन देखो एक दूसरे डिफरेंट है, इसका कॉम्बिनेशन क्या एक दूसरे के डिफरेंट है। तो हम कहते हैं अगर समान एडजेसेंट पोजीशन पे हो तो उसको हम सिस बोलते हैं और विपरीत हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस। तो याद रखना सिमेट्रिकल लिगेंड इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि सिमेट्रिकल लिगेंड में क्या नहीं देखने को मिलता, सिमेट्रिकल लिगेंड में सिस और ट्रांस देखने को नहीं मिलता, मतलब ट्रांस पोजीशन देखने को नहीं मिलती, इसलिए हम कहते हैं वो GI प्रदर्शित नहीं करता। तो ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कौन कौन से GI प्रदर्शित करेंगे, कौन कौन से GI प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो ये टॉपिक हम समझते हैं कौन कौन से GI नहीं प्रदर्शित करते। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ध्यान रखें, ये नोट लगा के रख ले, नोट के रूप में लिख लेंगे MA4 MA3B MAB3, मतलब B प्रकार के लिगेंड भी हो, MAA2 सिमेट्रिकल, A का अर्थ है यहाँ पे सिमेट्रिकल लिगेंड।
ये भी प्रदर्शित नहीं करते। तो ये मैंने आपको बता दिया कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से जीआई प्रदर्शित करते हैं और कौन कौन से जीआई प्रदर्शित नहीं करते। तो ये वाले सारे हैं जीआई प्रदर्शित, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करते, जीआई ये नहीं देते हैं, ध्यान रखना, जीआई प्रदर्शित नहीं करते। तो मैंने आपको स्क्वायर प्लेनर से रिलेटेड जो भी टॉपिक होते हैं, स्क्वायर प्लेनर जो जियोमेट्री है उससे रिलेटेड जितनी भी ज्यामिति संभाव्यता देखने को मिलती है वो सारी आपको मैंने कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अष्टफल की ज्यामिति है, वो अष्टफल की ज्यामिति है वो कैसे देखी जाएगी, उसमें ट्रांसवर्सिस कैसे देखे जाएंगे, वो हम बात करेंगे। इसके बाद हमारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट करेंगे। तो ये मैंने आपको एक पोर्शन बताया आपको कि स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री कैसे बनती है, आइसोमेरिज्म कैसे देखी जाती है। तो सारा मेरे हिसाब से आपको कवर हो जाना चाहिए। और जो भी अगर कोई डाउट वगैरह रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। और ठीक है, थैंक यू सो मच।